तो कहा जाता है कि गुज्जर हो या बकरवाल हो, ये एक पिछड़ी कौम इसको माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है भदरवा के अंदर गुज्जर बकरवाल इत्तेहाद कमेटी आज बनाई गई है और इसका मुद्दा ये बताया जा रहा है कि इनके जो भी मसाइल हो, चाहे एजुकेशन हो, पानी, बिजली, सड़क या कोई भी दूसरी सरकार की कोई स्कीम हो, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और गुज्जर बकरवाल को इसका फ़ायदा जो है ग्राउंड पे मिलना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि गुज्जर बकरवाल के लिए स्कीमें बहुत आती है, लेकिन ग्राउंड पे पता नहीं होता है लोगों को, जिसकी वजह से ये लोग स्कीमों से रह जाते हैं और सरकार दावे करती है हम जो है गुज्जर बकरवाल के लिए बहुत कुछ करते हैं और ग्राउंड पे जो है वो कुछ नहीं होता है। हमने रिसेंटली आपको ये भी अपडेट्स दी थी कि किस तरह से जो मकान जो है हर फैमिली के लिए आता है, गुज्जर बकरवाल के लिए भी आते हैं, लेकिन हवाई जो है जो हवाबाज़ी की गई थी, लेकिन ग्राउंड पे जब हमने देखा तो ना किसी गुज्जर को ना किसी बकरवाल को जो है मकानों का फ़ायदा मिला था। तो इन्हीं इन्हीं इश्यूज़ को लेकर जो है आज भदरवा में जो है गुज्जर बकरवाल अलग-अलग कोनों से आए और अपनी एक कमेटी फ्रेम की और ये कहा जा रहा है कि जो भी मसले हों, मसाइल हों, इनके सदर चुने गए, नायब सदर चुने गए, सेक्रेटरी चुने गए, वो इनके जो है मसले हैं ऊपर आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और इनके मसले जो है हल हो जाएँगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसैन गुज्जर साहब, जिनको प्रेज़िडेंट चुना गया है इस कमेटी का। इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कमेटी और ये कैसे काम करेगी इनके लोगों के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको का स्वागत करते हैं और बताइए जो आज आपने ये कमेटी यहाँ पे बनाई, क्या मुद्दा और मकसद इस कमेटी का? मेन इस कमेटी का मकसद ये है कि ये हमारे पूरा भद्रवाह से जितने भी हमारे जो गुज्जर बकरवाल हैं, उस कमेटी का हमने जोड़ने के लिए इत्तेहाद गुज्जर बकरवाल कमेटी नाम रखा। इसलिए कि हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, कइयों को गवर्नमेंट की स्कीम का पता भी नहीं चलता है और कहीं जगहों पर पानी नहीं है, कई जगह पर बिजली नहीं है, कहीं जगहों पर उस्ताद नहीं है और बहुत सारी स्कीमें जो हैं जिससे महरूम हमारी जो है कौम रह जाती है। इसलिए हमने ये सारों ने मिल कर के हर गाँव से 2-2 3-3 मेंबर बनाए, सदर बनाया, सेक्रेटरी बनाया, नायब सेक्रेटरी बनाया ताकि हम सारे मिल करके और अपनी आवाज़ को और अपने कामों को जो है सीनियर अफ़सरान के सामने में रख पाएँ और वहाँ पर जो है अपने मसाइल को हल करते रहें। तो ये आइंदा भी ये हमारी कमेटी जो है काम करती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि हम सारे भाई मिल करके और इस कमेटी को चलाएँगे और जहाँ भी हमें गुज्जर भाइयों को, बकरवालों को कोई भी प्रॉब्लम आई, हम चाहे पीएचई का डिपार्टमेंट हो, बिजली का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो या इरिगेशन हो या एग्रीकल्चर हो, उसमें बहुत सारी स्कीमें होती हैं, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएँगे और अपना जो भी हक है, वो उनको बताएँगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर में हमारा मकसद है इसको काम करने के लिए। अलीशान साहब, जो हम देखते हैं कि जब भी कोई कमेटी बनती है, ख़ासतौर अगर गुजरवाल, बकरवाल, उनको जो है वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सियासी लोग जो है, उनको सिर्फ़ उनसे वोट लेते हैं, उसके बाद जो है 5 साल तक नज़र नहीं आते। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इस वक़्त कमेटी बनाएँगे, तो कल को कोई सियासी नेता, क्योंकि आपने आज कमेटी बनाई, अब ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, वो अब इस कमेटी पर हाथ मारना चाहेंगे और बोलेंगे, "आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपके मसले हल करेंगे।" तो क्या आप इस ज़िम्न में क्या करने वाले हैं आगे? फिलहाल हमने जो है ये बिल्कुल सियासत से हट के है, किसी भी पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इस वक़्त जितने हम भाई हैं, अपना मेन काम के लिए आए हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है हम सारे मिल करके जिस भी डिपार्टमेंट की वो प्रॉब्लम होगी वहाँ पर बताएँगे और उनके हक दिलाएँगे। रहा वोटिंग का सवाल तो वो आपने सही बोला कि वो वोट दे कर के 5 साल नज़र नहीं आते हैं। तो फिलहाल हमने जितने भी भाई हैं, हम जिसको भी वोट देंगे इंशाल्लाह इस बार हमारा वोट एक ही जगह पड़ेगा, जो हमारा काम करेगा। चुनेंगे जो अली हमारे हुसैन साहब, नज़दीक जैसे वाली कि पार्टी हो। आपको सदर जो है यहाँ पे चुना गया है, तो आपने देखा होगा कि मकान आते हैं, गुजर बकरवाल के लिए भी मकान आते हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, लेकिन हमने भी काफ़ी जगहों पे सर्वे किया, ग्राउंड पे कहीं नहीं। आपकी जैसे आप प्रेज़िडेंट आप बने, आपके सामने अब चैलेंजेस हैं, आपके सामने मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि आपने हर अपने भाई का जो है काम करने के लिए आपको भद्रवाह जाना पड़ेगा, डोडा, जम्मू, बड़ी जगहों पे आपने जाना पड़ेगा अपने मसाइल लेकर। तो जो है मकानों का इश्यू है, पानी का इश्यू है, बिजली का इश्यू है, गुज्जरों की बहुत सारी स्कीमें आती हैं। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जनाब, ये मेरे जो 40 मेंबर नायब सदर सेक्रेटरी जो हैं, इसीलिए हमने बुलाए थे और इन्होंने हमें चुना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने भाईचारा का अपनी जो ये कमेटी है, इसका काम करने करूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करूँ और सबको लेके चलूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, जिस फ़र्ज़ के लिए मुझे चुना गया है।
चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरे साथ नूर हुसैन साहब हैं जिनको सेक्रेटरी चुना गया है इस कमेटी का। सर बताइए किस तरह से आप अब काम करने वाले हैं अपने भाइयों के लिए? देखो जी, हम तो ऐसे भी वार्ड मेंबर हूँ मैं गाठा पंचायत से सर, तो मैं तो ऐसे भी काम करता ही रहता हूँ, हर कौम का ही करता रहता हुँ, हूँ। इस वक़्त मेरी वार्ड में बहुत बड़ा मसला चल रहा है जंगलात का और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, हुँ, मैं उसमें भी पूरा डटा हूँ। हुँ, तो इंशाल्लाह किसी का भी काम होगा तो हम करते ही हैं। इसमें मसला ये था कि अब हम जो गुज्जर कौम जो है पिछड़े हुए हैं, हमारा जब किसानों का जो मसला होता है, ये इसका मकानों का जो मसला होता है, उसमें हमारी फाइलें दबाई गई हैं। हुँ, हमें किसी को कोई केस नहीं मिला है। मेरी वार्ड में इस वक़्त 5-6 केस जो थे बिल्कुल तैयार थे, हुँ, लेकिन इस वक़्त तक उनकी कोई फाइल नहीं निकली है। हुँ, इधर भी मैंने देखा सर्वे किया हर इलाके में कि लोगों के मकान जो है फाइलें दबाई गई हैं, किसी की कोई किस्त नहीं पड़ रही है। इसीलिए हमने सोचा कि हमारा अगर कोई नुमाइंदा होता, हुँ, हमारी अगर बॉडी होती, हमारा कोई इत्तेफ़ाक होता तो हम कुछ करते, किसी के पास जाते। हुँ, इसी इसी वजह से हमने ये बॉडी तश्कील दी कि हम भी कहीं जाएँ किसी के साथ, तो कोई लड़ाई करें। अगर यहाँ नहीं हमारा मसला हल होगा हम डोडा जाएँगे, डोडा नहीं होगा तो जम्मू जाएँगे, जम्मू नहीं होगा तो हम दिल्ली तक भी जा सकते हैं, ऐसी हुँ। बात नहीं है, हम जा सकते हैं। तो मेरे साथ अभी मौजूद है नायब सदर इस कमेटी के। सर अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरह से कमेटी काम करने वाली है आने वाले वक़्त में? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हसैन है। मैं आज़ाद के इसनो नायब सदर हूँ। हमने ये अगे ये को अपने अपना बनाया मशवरा, ये हमारे दारों पर मेडिकल जड़ी सहूलियत वेद नहीं होती और हमारी बहुत मुश्किलात है जड़ी उनका थोड़ी हमना नहीं पुजन बनतो। हमारा लोग बेचारा मेहनती लोग हैं, मजदूरदार लोग हैं। हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के हमने एक फैसलो लियो जो हम बेस के एक अपनी डिस्कस करा और अपना नुमाइंदा चुना और वे नुमाइंदा ना अपनो सूरत हाल दसा अपनी मुसीबत को जड़वा सालो करें। जी। तो क्या लगता है आपको कितनी मज़बूत है आपकी कमेटी? जो इश्यूज़ हैं क्या वो हल हो जाएँगे इस कमेटी के बनने के बाद? इंशाअल्लाह वे हल होएंगे और मेहनत करेंगे और हल करेंगे और जहाँ तक हमारे से पहुँचेगा और हम पहुँचेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और मेरा बताइए कि ये कमेटी जो कैसे काम करेगी? जी। कमेटी जो जैसे हमारे मेंबर में बोले कमेटी ये एहतियात की है और हमारे यही मसाइल जो हैं ये कामों के हैं, ये हमारे काम आज तक नहीं हुए हैं। बाकी मसला ऐसे हमारा गुजरों का कि हम बिछड़े हुए हैं, हमें जब हम धारू में जाते हैं, हमें वहाँ कोई डॉक्टर हैं हमारे कई, और ये छतरगला ऊपर पड़ता है, इसमें कई माल हमारे बकरवालों के, गुजरों के, घोड़े, भैंसें, गाय, बैल मर जाते हैं। हमारा कोई पूछने वाला, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हमारे को ये बीमार पड़ जाते हैं धारू में, हमें मोबाइल कोई ये हेल्थ है, उसमें कोई हमें डॉक्टर नहीं है, वो मालों के लिए भी हमारा कोई डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच सका। इस साल में जो बीमारी पड़ी इसमें हमारे मालों का बहुत नुकसान हुआ और आप देख लीजिए ऊपर पहाड़ों में हमें इस दम तक इस सरकार से इनसे कुछ नहीं मिला है। तो हमने इसलिए इस कमेटी को बनाया गया और ये कमेटी हमारी डट के काम करे।